अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस असाइनमेंट में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन इस तरह के हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके आपके जो हैंड आउट्स हैं या लेक्चर जो आपको डिलीवर किए टॉपिक्स की फॉर्म में, उसमें से आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और ये असाइनमेंट सिर्फ इसको असाइनमेंट इस हद तक ना समझें कि ये असाइनमेंट सबमिट करेंगे हमें 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपके मिड और फाइनल में भी काम आएगी, क्योंकि ये प्योरली बेस करती है उन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हैंडआउट्स के अंदर टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। इस असाइनमेंट की बेस पे आपके ऑलमोस्ट 10 to 15 जो है टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये और क्वेश्चन लेंथी है काफ़ी, इस वजह से दो पार्ट्स में हम वीडियो बना लेंगे। वीडियो पार्ट 1 के अंदर हम क्वेश्चन 1 को डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन 2 जो है वो पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये असाइनमेंट है क्या, सबसे पहले ब्रीफ सा मैं आपको बताऊं कि डेसिमल, पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम के ऊपर है कि डेसिमल सिस्टम की बाइनरी सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करनी है और बैक टू बाइनरी मतलब बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम कैसे करनी है। अच्छा, है क्या जो जो हम डेली लाइफ में काउंटिंग यूज करते हैं, जैसे नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जो हमारा ये फिगर है, इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इस डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल 10 डिजिट्स हैं। जो भी आप सिस्टम आपको नजर आएगा, चाहे डेसिमल सिस्टम हो, बाइनरी सिस्टम हो, हेक्साडेसिमल सिस्टम हो, उसमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि जो भी सिस्टम होगा, जैसे डेसिमल सिस्टम है उसके अंदर टोटल 10 डिजिट्स हैं, तो वो 10 वाला जो डिजिट है ना वो नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, मीन्स ऐसा कोई उसके अंदर डिजिट नहीं होगा कि उस सिस्टम को से डिवाइड करें, जैसे डेसिमल सिस्टम को 10 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ऐसा कोई डिजिट उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपने देखा 25 जो है ये डेसिमल सिस्टम है। इस तरह ब्रैकेट डाल के जो 10 छोटा सा लिखा आ रहा है, तो ये सिस्टम को डिनोट करता है, ये जो फिगर है या ये जो नंबर है किस सिस्टम का है। सेकेंडली, बाइनरी सिस्टम के लिए भी ऐसे ही यूज करते हैं। जो लोग बाइनरी सिस्टम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए ये नया है, तो इसमें मतलब थोड़ा सा इंट्रो बता दूं। तो बाइनरी सिस्टम में ये ऐसे होता है, ये ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट डाल दी, तो ये जो है इसको बाइनरी सिस्टम को ऐसे डिनोट करते हैं। इस पे टोटल दो डिजिट होते हैं, एक जीरो होता है एक वन होता है। ठीक है, जीरो वन को इसके अंदर जीरो को फॉल्स और वन को ट्रू भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। जैसे जैसे अभी हम असाइनमेंट डिस्कस करते जाएंगे हमारे सामने मजीद चीजें खुलती जाएंगी। चलिए, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हम पहले पढ़ते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट हमारा क्या है, क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, जिसके ये जो डेसिमल नंबर्स हैं तो वो कन्वर्ट करें इनको बाइनरी सिस्टम में। क्वेश्चन 1 के भी दो हिस्से हैं। बाइनरी सिस्टम में पहले कन्वर्ट करना, ये डेसिमल सिस्टम का फिगर है आपको देख रहे हैं, और फिर जो बाइनरी आएगी उसको बैक टू डेसिमल सिस्टम कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। चलें जी, पार्ट वन, पहले पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 के ये दोनों हिस्से इस फिगर के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जो फिगर है हमारे पास 4 7 8 9। ठीक है जी, चलें यहाँ से पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। हम लिखे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर जो हमने दिया हुआ नंबर 4 7 8 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, उसका एल्गोरिदम पहले देख लेते हैं कि किस तरीका कार से हम करेंगे। क्या करें, डिवाइड द वैल्यू बाय 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर। मींस कि ये जो नंबर हमें हमारे पास है इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और एक रिमाइंडर नोट कर लेंगे। रिमाइंडर मींस जब आप डिवीजन करते हैं, इस नंबर को मैं डिवीजन करता हूँ, जो नीचे बच जाता है, ठीक है, जो डिवीजन करते हैं तो नीचे जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। पॉइंटों में हमने तो डिवीजन नहीं करनी, हमने होल नंबर पर डिवीजन करनी। ठीक हो गया। कह रहा है एज लॉन्ग एज क्वोशंट obtained इज नॉट जीरो। जो क्वोशंट है मींस के नीचे जो बकिया बच रहा है वो रिमाइंडर होता है। क्वोशंट मीन जो आंसर आ रहा था जो डिवीजन करते हैं, और जब तक जीरो नहीं आता तो कंटिन्यू टू डिवाइड टू न्यूएस्ट क्वोशंट, तो मीन डिवाइड करते रहना है बाय 2, और दो इसे डिवाइड करने की बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कार्ड रिमाइंडर रिमाइंडर को और कार्ड करते रहना। तीसरा स्टेप, नाउ दैट अ क्वोशंट ऑफ जीरो हैज बीन ऑब्टेन्ड। क्वोशंट आ गया है, जो मतलब आप डिवीजन करते हैं तो ऊपर जो आंसर आ रहा होता है वो क्या है कि जीरो सपोज के आ गया। तो फिर द बाइनरी रिप्रेजेंटेटिव द ओरिजिनल वैल्यू कंसिस्ट ऑफ द रिमाइंडर्स लिस्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द ऑर्डर दे वर रिकॉर्डेड। तो जो रिमाइंडर होंगे उनको आप राइट टू लेफ्ट लिख लीजिएगा, तो आपको
बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक एल्गोरिथम था। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कन्वर्ट एक्चुअली कैसे करेंगे। ठीक है, हमने जी टेबल बना ली है, ये हम इस नंबर की बाइनरी में कन्वर्ट करने लगे हैं और ये हम डिवाइडेड बाय 2 करने लगे हैं। ठीक है, ये सब में मैंने 2 लिख दिया। डेसिमल नंबर हमारा क्या है जिसकी कन्वर्जन करनी है 4789, ये इधर उठा के इधर लिख दिया और रिमाइंडर के लिए हमने एक कॉलम बना दिया। ठीक हो गया, ये 3 कॉलम आपको याद होने चाहिए। हर बार हमने डिवाइड बाय 2 करना है, जैसे एल्गोरिथम में देखा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो डिवाइड बाय 2 लिख दिया हमने। क्वोशंट क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आता है, आंसर जो आता है मतलब, उसको क्वोशंट कहते हैं। जो बाकी बच जाता है रिमाइंडर, उसको रिमाइंडर कहते हैं। वो नीचे वो ये आता है। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर और कॉपी पेंसिल अगर सामने रख सकते हैं तो रख लें और नोट करते जाए हम करने क्या लगे हैं। हम बाइनरी में कन्वर्ट करने लगे हैं डेसिमल नंबर को। ये जो 4781 है ना, मैं आपको तरीका सिंपल बताता हूँ। करना हमने क्या है, 4789 को ना, जब ये आपको आड नंबर नजर आ रहा हो तो आपने एक, सिर्फ एक जो है ना माइनस कर लें, पीछे क्या बचेगा 4788। जो एक एट एक 1 बचेगा ना, उसको आप इधर लिख लें रिमाइंडर को, और 2394 आंसर आ जाएगा अगर बाकी के नंबर को आप डिवाइड करें। मैं आपको कैलकुलेटर से अगर दिखा पाऊँ तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। फिर आगे आप खुद करते जाइए। कैलकुलेटर आ गया 4789, ठीक हो गया। अच्छा अभी देखें, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से, जैसे कि क्या आ जाएगा 2394। आंसर तो ये आ गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट में हमने नहीं जाना। तो इसका हल हमारे पास क्या है कि हम पॉइंट जो है वो इसको अगर इवन में ले आते हैं तो हम उसमें पॉइंट में नहीं जाएंगे। तो हम स्टार्ट ऐसे करें कि 4789 की बजाय 88 लिख लें। ठीक है, एक माइनस कर दिया, एक माइनस जो बच गया, बाकी को हम डिवाइड कर दें 2 से, क्योंकि होल नंबर पे मैंने कहा होल नंबर आंसर आना चाहिए 2394। ये मैंने 2394 लिख दिया, जो बाकी मैंने इधर से निकाल लिया था उसको मैंने इधर से लिख लिया। ठीक है, डिवीजन करते हुए आपको पता है कि कैसे हमने करनी है, होल नंबर रहे ताकि पॉइंटों में ना। यहाँ आ गया, इसको डिवाइड किया 2 से और ये आ गया रिमाइंडर। अभी इस नंबर को दोबारा डिवाइड करें, आंसर आपके पास कैलकुलेटर पे आएगा ये, क्योंकि इवन नंबर था तो जो डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, जीरो लगा देना इधर। ठीक हो गया, फिर आ जाए इस पे, फिर इसको कैलकुलेटर खोल लेते हैं। अगर तो मैं अगर फिर इसको डिवाइड करता हूँ 1197 डिवाइडेड बाय 2, फिर पॉइंट में आ गया। पॉइंट में नहीं आना हमने, फिर क्या करना हमने 1196 कर लेना है, डिवाइड कर देना है 2 से, 598 आ गया। और जो हमने -1 किया हुआ था, इसको इवन, इस आंसर को होल नंबर में रखनी है, वो वन आपने इधर लगा देना है। ठीक है, मीन्स के ऐसे और ऐसे चलेगी। 598 को भी डिवीजन करें तो ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये इवन नंबर था तो इसके डिवीजन करेंगे तो जीरो बचेगा बाकी। ठीक हो गया। 599 299, क्योंकि नंबर आपको पता है ऑड वाला है, तो अब डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आ जाएगा। उससे आपने पॉइंटों में नहीं जाना तो आपने 1 माइनस करके 1 इधर रख लो, और 298 को डिवाइड करें 149 आ जाएगा। इसी तरह ये फिर आ गया, इसमें से 1 माइनस करो, जो रिमाइंडर बचना होता है हमने पहले निकालते जाने, 1 इधर कर लो, और 74 148 को डिवाइड करेंगे 74 आ जाएगा। इसे 74 को 2 से डिवाइड करेंगे 37 आ जाएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं बचेगा। 74 को अगर डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, जीरो हमने लिख देना है। आगे चलें जी, फिर आ गया हमारे पास 37 और 0। अब 37 में से 1 निकाल के बाकी 36 को डिवाइड करें 2 से, आंसर आ जाएगा ये, और रिमाइंडर बचेगा 1। 18 को 9 आंसर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 9 को पॉइंटर में नहीं जाना तो 1 निकाल के हम इधर इसका लिख देंगे, रिमाइंडर जो बचना है 4 इधर आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करें 2 आंसर आ जाएगा, और इधर रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 को 1 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक हो गया जी। तो अभी हमारा इधर जब यहाँ पे 1 आ जाए तो हम इसको इधर रोक सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जब ये हमने रोक दिया इधर, तो अभी हमने इसका आंसर लिखना है, जो कि हमारा आंसर टोटल बन गया है। ठीक है,
बाइनरी में कन्वर्ट हो गई। जब यहाँ पे 1 आ जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमने उधर रुक जाना है, क्योंकि फर्दर 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। अभी फिर क्या करना है, लिखने का क्या तरीका, आप या तो आप ऊपर से नीचे ऐसे लिखें, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एरो लगाया हुआ, आप इस 1 से स्टार्ट करें और फिर 0 पे आए और ऊपर को लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है, और एंड वाले नंबर तक लिखें। कैसे लिखा हुआ है, 1 0 0, ये मैंने लिखा 1 0 0, फिर क्या आ गया 3 नंबर 1 0 0 1, ये मैंने लिखा 1 0 1 0, ठीक है, फिर 0 1 1 आ गया, ठीक है, पहले हम यहाँ तक पहुंच गए थे, ठीक है, और फिर हम 0 1 0, ये 3 हो गए 0 1 0, यहाँ तक पहुंच गए हम, और इस तरह 0 1, ये 0 1 आ गया और ऊपर हमारा 0 1 आ गया, ठीक है। ऐसे हमने बड़ी एहतियात से लिखने हैं, 1 0 है, मिस भी हो जाते हैं। तो क्या लिखा हमने नीचे से ऊपर, ये लिखा रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हो गया जनाब। और हमने बाइनरी लिख दी इसके ऊपर, ये जो बाइनरी हमने इधर से कैलकुलेट की। तो आपको उम्मीद है कि डेसिमल टू बाइनरी लिखनी आ गई, सही हो गया। अच्छा, अभी वो क्या कह रहा था कि जो हमने बाइनरी निकाल ली है, इसकी बाइनरी को बैक करें उसमें डेसिमल में वापस कर दें, वो कैसे करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें ये होता है कि आपको ये वाला जो है पता होगा कि 2 की पावर अगर 0 करें तो 1 हो जाएगी, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 2 होते हैं सिर्फ, ठीक है, 2 की पावर से हमने चलना होता है। ये सारे जो है ना बाइनरी सिस्टम में, ये 1010 जो है बाइनरी सिस्टम में, हमने क्या करना है कि इसको जब इसमें कन्वर्ट करना डेसिमल में, उसका तरीका क्या होता है, हमें ये पोजीशन याद होनी चाहिए। 2 की पावर अगर हम 0 करेंगे तो आंसर आएगा 1, सही है। 2 की पावर 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर आएगा 4। ऐसे हमने ये पोजीशन लिखनी है, कहां तक लिखनी है, इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मीन्स 13 का मतलब क्या हुआ कि हमने पावर 12 तक लिख लेना है, पावर 12 तक, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट 0 से करना है, 30 ये थे, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसको हमने 11 कर दिया, ठीक है, और ये हमने इसको 12 कर दिया, ये पावर में है, ठीक है। इसको अभी मैं सेट कर देता हूँ आपके सामने, ये पावर में चला गया और ये भी पावर में चला गया, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये बाकी के जो है नहीं मैंने ब्लैक छोड़ दी, क्योंकि हमारे हमारे इतने हमारे पास बिट्स ही नहीं है, इसको बिट्स कहते हैं, हर ये एक जो डिजिट है इसको बिट्स कहते हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर। अच्छा, अभी इसके बाद क्या करना है हमने, 2 की पावर 0 को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर इधर लिख लें, 2 की पावर 1 करके आंसर इधर करें कैलकुलेटर से, 2 की पावर 2 4 होता है, मीन्स के एक ये पिछली पोजीशन का डबल हो रहा होता है, 16 32 64 128 256, ऐसे सारा ये चलता जाता है। अच्छा, अभी हमने जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या होता है कि जिस जिस जगह हमारा 1 है हमने वो वैल्यू उठा लेनी, जैसे ये 1 है तो हमने ये जो 1 बनता है इस हमने ये, इसका मतलब ये है कि ये 1th पोजीशन पे 1 है, 1th पोजीशन पे ये 1, ठीक है। अच्छा, अभी ये सेकंड पोजीशन इसकी थी, ये 0 है तो हमने ये वाला 2 नहीं उठाना, ये वाला 2 हमने नहीं उठाना, ठीक है, 0 है। ये वाला 1 है तो हमने 4 उठाया और इधर प्लस करके लिख लिया, फिर ये 0 छोड़ देना है, ये हमने यहाँ पे 1 आ रहा है तो हमने 16 लिख लेना है, यहाँ 1 आ रहा है तो 32, येलो कर दी मैंने आपके सामने के लिए, 0 आ रहा है 64 नहीं लिखा हमने, फिर 1 लिखा तो 128 लिख लिया, 0 आया छोड़ दिया, फिर 2 की पावर 9 के ऊपर 1 आया 512 लिख लिया, आगे हमारा 0 1024 जहाँ वैल्यू बनती थी 0 आया नहीं लिखा,
फिर 0 आया, नहीं लिखा, और यहाँ पे हमने 4096 के ऊपर 1 आया तो हमने ये लिख लिया। इन सबको ऐड करेंगे तो 4789 बन जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। तो हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीख ली। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है ना वो सेम इसी तरह ही करना है आपने। इस वजह से मैं फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझा दिया, थोड़ा सा फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्क कहाँ पे आएगा? पार्ट 2 कहता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर -8735, माइनस है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, टू बाइनरी यूजिंग बिलो मेंशन एल्गोरिथम, इसमें एल्गोरिथम थोड़ा सा फर्क है। करना ये कि हमने सबसे पहले जब बाइनरी फाइंड करनी है ना तो हमने वो पॉजिटिव नंबर की फाइंड करनी है। कि नेगेटिव नंबर है ना, हमने नेगेटिव को एक लम्हे के लिए इग्नोर करते हुए सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बाइनरी फाइंड करनी है, 8735 की बाइनरी। अच्छा, ये अप्लाई फिर उसके ऊपर इस इसकी जो बाइनरी आएगी उसको नेगेटिव नंबर की बाइनरी बनाने के लिए हम टूज कंप्लीमेंट लेंगे उस बाइनरी का जो कि पॉजिटिव नंबर की आई है, ठीक है। पहले हम वही स्टेप करते हैं कि हमने बाइनरी कैसे निकालनी है पॉजिटिव नंबर की, जो कि हम ऊपर निकाल के आए हैं। सेम मेथड वो निकालते हैं, फिर टूज कंप्लीमेंट आपको बता दूंगा मैं। बाकी ये मेथड जो है मैं आपको जिस तरह ऊपर वाले नंबर का बता चुका हूँ सेम आपने इस टेबल के अंदर पुट करना है। कैलकुलेटर से जब आड नंबर आ जाए तो 1 निकाल के पहली 1 इधर लिख लीजिएगा, बाकी का जो फिगर बचे इधर आ जाए। ये भी आड है, 1 इधर लिख लीजिएगा, इसको इधर लिख 2 से डिवाइड कर, ये चलते जाएं। और जो टेबल आपके पास ऐसे बन जाएगा, ठीक है, आप टेबल इसको सारे टेबल को ऐसे देख लें ताकि आप, मैं आपके ये रुक जाता हूँ, आप इसको ताकि नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, जब आप नोट कर लेंगे उसके बाद इसी तरह आपने इस पोजीशन से 1 से स्टार्ट करके लेफ्ट टू टॉप जाना है एंड तक, और आपने इधर से भी लेफ्ट टू राइट ही लिखना है। इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इधर भी लेफ्ट टू राइट लिखते जाना है, ठीक हो गया। आपके पास बाइनरी आ जाएगी। अब आपके पास बाइनरी आई है पॉजिटिव नंबर की, लेकिन हमें हमारे क्वेश्चन में तो उसने कहा कि नेगेटिव नंबर की बाइनरी फाइंड करो। फिर क्या करना है, मैंने कहा था टूज कंप्लीमेंट लेना है। टूज कंप्लीमेंट का क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा, अगर तो वो कहता है टूज हमें नेगेटिव नंबर की बाइनरी दे दो, तो हम सिंपली उसका टूज कंप्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। वो कैसे लेते हैं? स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट बिट। राइट मोस्ट बिट कौन सा है? ये इधर से जो होता है ये वाला नंबर, कोई भी हो, 0 हो 1, राइट, ये होता है राइट मोस्ट बिट और ये होता है लेफ्ट मोस्ट बिट, ठीक है। कहता है स्टार्ट फ्रॉम, ये टूज कंप्लीमेंट लेने का प्रोसीजर बताया, स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट बिट, स्टार्ट कॉपिंग अंटिल फर्स्ट वन अराइव्स। पर इधर से कहता स्टार्ट करो जब तक पहला वन नहीं आता चलते जाओ, हमें पहला वन पहले स्टार्ट में आ गया। आफ्टर दैट कंप्लीमेंट ऑफ ऑल नंबर्स, कंप्लीमेंट का मतलब होता है अगर वन आए तो 0 कर दो, 0 आए तो 1 कर दो। मीन्स कहता है पहला जब 1 आए तब तक वो सारे नंबर छोड़ दो। पहला वन हमें स्टार्ट में ही आ गया, हमने पहला वन छोड़ देना है, बाकी सबको जो वन आ रहा है 0 और 0 को 1 कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम करते हैं कंप्लीमेंट। अच्छा, कंप्लीमेंट करने से पहले क्योंकि हमने इसको वापस भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, इसके साथ एक साइन बिट अटैच करनी है। हमारी बाइनरी तो ये थी, ठीक है, ये जो हमने बाइनरी इतनी हमने ऊपर बाइनरी कैलकुलेट किया खुद, सही है। चलो इसको मैं एंटर करके आपके लिए सीधे थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। ये बाइनरी हमने कैलकुलेट की ऊपर, आप देख लें अगर सही है। अगर मैं इसको भी इंटर मार के नीचे ले आता हूँ ताकि आपको नजर सही से आए। ये ले जी, ये बाइनरी हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। अभी हम इस बाइनरी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि नेगेटिव नंबर की बाइनरी हो जाए। वी एड अ साइन बिट एट मोस्ट लेफ्ट, मोस्ट लेफ्ट पोजीशन लिखना था, मोस्ट ऐसे ही आ गया इधर, मोस्ट लेफ्ट पोजीशन, ठीक है। मोस्ट लेफ्ट पोजीशन ये बनती है 1, इसके इधर कह रहा है साइन बिट लगाना है। साइन बिट क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो बाइनरी सिस्टम के अंदर पॉजिटिव नंबर को अगर शो करना हो कि ये पॉजिटिव नंबर है ताकि देख के पता चल जाए पॉजिटिव नंबर, तो इसके लेफ्ट मोस्ट बिट पे 0 अटैच कर दें। ये रेड में आपको शो कर दिया, ये बाइनरी होगी। और ये वाला जो 0 है जस्ट ये बता रहा है कि ये जो नंबर की बाइनरी है ना जिस नंबर की, वो नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। ये 0 अटैच कर दी। 0 को मैंने साइन बिट को रेड रखा ताकि डिफरेंस आपको पता चल सके। अभी हम देखते हैं टूज कंप्लीमेंट ऑफ दिस। ये अच्छा, ये जो बाइनरी थी पॉजिटिव नंबर की
और ये सारे जीरो लगा हुआ, ये बता रहा है ये पॉजिटिव नंबर है। और ये नीचे वाला ना टूज कम्प्लीमेंट है, ब्लू में मैंने कर दिया। ये कैसे निकाला भी देख लें। रूल क्या था टूज कम्प्लीमेंट लेने का, पहला वन तब तक सारे नंबर छोड़ते जाएं जब तक पहला वन नहीं आता। पहला वन हमें स्टार्ट में आ गया, पहले वन को हमने कुछ नहीं करना, वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा स्पेस मार के बराबर कर देता हूँ, और इसको भी मैं स्पेस डाल के इसके बराबर ले आता हूँ, ताकि आपको अच्छे से जो ना क्लियर हो कि हो क्या रहा है। वन, ये ले जी, ये बराबर हो गया। और ये बराबर हो गया, ठीक है जी। तो इसको मैं इसके बराबर कर देता हूँ। ले जी, अभी सारे बराबर हो गए नंबर। अभी देखते हैं, वन छोड़ दिया ना हमने, कुछ नहीं करना, वन को नीचे वैसे ही लिख दिया। बाकी इसके बाद जितने भी नंबर आगे आएंगे सबको हमने इन्वर्ट कर देना है। ये टूज कम्प्लीमेंट लेने का तरीका होता है। वन को जीरो कर दिया, वन को जीरो कर दिया, वन को जीरो कर दिया, वन आया जीरो कर दिया, जीरो आया वन कर दिया, जीरो आया वन कर दिया, जीरो आया वन कर दिया, फिर जीरो आया वन कर दिया, इधर वन आया जीरो कर दिया, जीरो आया वन कर दिया, जीरो आया वन कर दिया, जीरो आया वन कर दिया, वन आया जीरो कर दिया, और जीरो आया वन कर दिया, ठीक है। ये टूज कम्प्लीमेंट लेने का प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, ये जो है बाइनरी बन गई है ना अब नई, और इसके लेफ्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन जो होती है उधर है वन, तो इसका मतलब है ये जो बाइनरी है ना, ये नेगेटिव नंबर की बाइनरी है, ठीक है। ये टू बाइनरी सिस्टम, और ये इस नंबर की बाइनरी हमारे पास बन गई। हमने क्या किया, स्टार्ट में पॉजिटिव नंबर लिया और इसको कन्वर्ट करते हुए हमने नेगेटिव नंबर की बाइनरी बना ली। आगे चलते हैं, अभी हम ये जो बाइनरी नंबर बनाया है नेगेटिव वाला, ठीक है, और ये बाइनरी हमने इसकी बनाई। अब इस बाइनरी को हमने कन्वर्ट करना है कि ये हम नंबर हासिल हो जाए, -8735, मतलब जहां से शुरू किए थे उधर लाके दोबारा खत्म करना है। अच्छा जी, लो जी, इधर रुक गए हम। अब वही पोजीशन हम लिखिए, टू की पावर, अच्छा कितने थे आपने वो नंबर काउंट कर लेने, ठीक है। 4, 8, 12, 14 और 15, कितने हमारे पास ये डिजिट है, 15 डिजिट है। तो हमने यहां से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 14 तक जाना है, क्योंकि 15 पोजीशन तो 0 से स्टार्ट होता है डेसिमल सिस्टम, ठीक है। और बाइनरी सिस्टम भी 0 से स्टार्ट होता है, हम बाइनरी सिस्टम में तो 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे चलते जाना है, और 2 की पावर 14 तक आना है। फिर आप कैलकुलेटर घुमाइएगा और 2 की पावर 0 का देखिए आंसर क्या आता है, 1 लिख लें। 2 की पावर 1 का क्या आया, इस तरह लिखते जाएं, और 2 की पावर 14 का आंसर ये आया, ये लिख लें, ठीक हो गया। इधर भी मैंने जो साइन बिट था उसको 1 को वैसे के वैसे रेड में रखा है, और जहां जहां 1 आ रहे हैं, जो जो हमने नंबर उठाने जैसे ऊपर उठाए थे, उनको मैंने येलो कर दिया आसानी के लिए, ताकि आपको वीडियो में क्लियर आए तो मुझे भी आसानी रहे, ठीक है। ये टेबल आप नोट कर लें, आपके सामने है। अभी हमने वैल्यू उठा के अभी हम ऐड करते हैं और आंसर देखते हैं हमारा वो आंसर आता है कि नहीं। इधर से उठाया हमने 1, और 1 इधर लिख लिया। अच्छा, 0 छोड़ दिया, 0 छोड़ दिया, 0 छोड़ दिया, 0 छोड़ दिया, इजी नंबर छोड़ दिया हमने ऊपर, ठीक है, क्यों 0 है। ये 32 आया, हमने पहला 32 लिख लिया, दूसरे पे 64, हमने 64 लिख लिया, फिर 128, फिर हमने 128 लिख लिया, फिर 256, हमने 256 लिख लिया, फिर इस पे तो 0 है ना, 512 हमने छोड़ दिया, 1042 1024 पे 1 आया, हमने ये लिख लिया, फिर 2048 पे 1 आया, हमने ये लिख लिया, फिर 4091 पे आया, ये लिख लिया, और फिर हमने 8192 पे लिख लिया, ये लिख लिया। अच्छा, ये जो था इसके ऊपर मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाई है, बाकी सब में तो पॉजिटिव साइन लगाई है, इस पे नेगेटिव साइन क्यों लगाई है, इसको जब इस नंबर को उठाया मैंने नेगेटिव कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि बाइनरी सिस्टम के अंदर नेगेटिव नंबर को डिनोट करने के लिए 1 लगाते हैं लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे। तो हमने जो 0 लगाया था पॉजिटिव के लिए, तो जब हमने टूज कम्प्लीमेंट लिया उसका, तो वो बन गया 1। तो 1 जो है वो नेगेटिव नंबर को डिनोट करता है, तो इसके 1 की जगह 1 के सामने जो नंबर आता है वो नेगेटिव होगा। हमने 1 के लिए जो नंबर उठाया ऊपर से, उसके साथ हमने लिखा नेगेटिव, ठीक हो गया जी।
और जब आप सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कर लें और इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास नेगेटिव में ये नंबर आ जाएगा। ओके जी, ले जी, यहां पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और यहां तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह उसको भी टेकअप करेंगे। अभी सेकंड पार्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, ये आपको बहुत काम आएगा मिड में और फाइनल के एग्जाम में। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।